मुझे यकीन नहीं होता कि हिंदू और इस्लाम मजहब में इतनी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, जिसे देखकर लगता है कि ये एक ही मजहब के दो अलग अलग वर्जन्स हैं। जैसा कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में नबी पाक का जिक्र होना है और यहाँ तक कि काबा का भी जिक्र है। हिंदू मजहब की किताबों और कुरान में कई बातें तो एग्जैक्ट सेम लिखी हैं, लेकिन ये सब जानने से पहले हमें इन दोनों रिलीजन्स की हिस्ट्री को जानना होगा। अल्लाह के नबी को सुबह की फजर की सुन्नत बहुत पसंद है। वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। साल 610 BC जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली और अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाया, इस तरह इस्लाम मजहब शुरू हुआ। लेकिन अगर हिंदू मजहब की हिस्ट्री को देखा जाए तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट किसी को नहीं पता कि ये मजहब कब बना और किसने बनाया। बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि हिंदू मजहब 5000 साल पुराना है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस रिलीजन से जुड़े कुछ एविडेंस मिले हैं। इंडस वैली आज के टाइम में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मौजूद है। हिंदू अपने मजहब को सनातन धर्म बोलते हैं, यानी कि ऐसा धर्म जो हमेशा से था, लेकिन सही तौर पर हिंदू मजहब को इसके वैदिक पीरियड के बाद ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, जब 1500 से 2000 BC में हिंदू मजहब के वेदों को लिखा गया था। जिस तरह इस्लाम में हमारे पास कुरान है, इसी तरह हिंदू मजहब में वेद होते हैं। इसके अलावा हिंदू लफ्ज के पीछे भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो हिंदू लफ्ज है, इसका आज के हिंदू मजहब से पहले कोई ताल्लुक नहीं था। हिंदू लफ्ज सिंधु नदी के पास रहने वाले लोगों को कहा जाता था। सिंधु नदी इंडिया और पाकिस्तान में बहती है और हिंदू लफ्ज भी इस रिवर के पास रहने वाले लोगों को कहा जाता था। इसका आज के हिंदू मजहब से पहले कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन फिर कई फेमस हिंदू पोर्ट्स ने इस लफ्ज को मजहब से जोड़ा और इसी तरह से हिंदू लफ्ज को आज के हिंदू मजहब से जोड़ दिया गया। इसी तरह इस्लाम लफ्ज एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब है खुद को अल्लाह के हवाले करके सुकून पा लेना। हिंदू मजहब इस्लाम की तरह ऑर्गेनाइज मजहब नहीं है। जिस तरह पूरा इस्लाम कुरान और हदीस पर टिका है, इस तरह हिंदू मजहब बिल्कुल नहीं है। हिंदू मजहब के बिलीफ्स ट्रेडिशनल, रीजनल और कास्ट बेसिस पर डिफरेंट होते हैं। वेद, भगवद गीता, उपनिषद, पुराण ये हिंदू मजहब की ऑथेंटिक किताबें हैं जिससे हिंदू मजहब को समझा जाता है। लेकिन वेदों को हिंदू मजहब में सबसे ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, जिस तरह हमारे इस्लाम में कुरान और हदीस की किताबें हैं। हिंदू मजहब के वेद, उपनिषद और पुराण आज से हजारों साल पहले कई इंटेलिजेंट लोगों ने लिखे थे। उस वक्त लोग एक साथ बैठकर एक दूसरे के साथ नॉलेज शेयर करते थे और इसी नॉलेज को इन किताबों में लिखा गया है। इन टेक्स्ट्स के अलावा भी हिंदू मजहब में महाभारत और रामायण जैसी कहानियां हैं। इस्लाम की तरह हिंदू मजहब में भी फिरके बने हुए हैं। नबियों का कॉन्सेप्ट भी इस्लाम और हिंदू मजहब दोनों में है। इस्लाम में जैसा कि हम जानते हैं कि अल्लाह ने 1,24,000 नबियों को भेजा था और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। इसी तरह हिंदू मजहब में अवतार को माना जाता है। हिंदू मानते हैं कि जब धर्म मुश्किल में होता है तो भगवान खुद से इंसान की शक्ल में धर्म को बचाने आते हैं, जिसे वो अवतार कहते हैं। अवतार का मेंशन हमें किसी भी वेद में नहीं मिलता है सिवाय गीता और पुराण के। लेकिन इस्लाम में नबी तो अल्लाह के बंदे होते हैं, न कि अल्लाह खुद से इंसान की शक्ल में आता है। लेकिन कई स्कॉलर्स का मानना है कि ये अवतार लफ्ज इन दो लफ्जों से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नीचे भेजा गया। तो स्कॉलर्स का मानना है कि अवतार इन लोगों को कहा जाता है जिनका खुदा से खास ताल्लुक होता है। ऐसे लोगों का जिक्र हमें चारों वेदों में भी मिलता है और वेदों को तो हिंदू मजहब की सबसे ऑथेंटिक किताब माना जाता है। तो हो सकता है कि अवतार असलियत में नबी ही हों। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू किताबों में है तो आप इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करोगे। भविष्य पुराण में ये लिखा है कि एक मोहम्मद नाम का उस्ताद अपने साथियों के साथ अरब में आएगा। यहाँ साफ तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद लिया गया है और ये भी लिखा है कि वो अरब में आएगा। और यहाँ नबी पाक के साथी यानी सहाबा कराम का भी जिक्र है और यहाँ ये भी लिखा है कि वो पूरी इंसानियत में सबसे बेहतर होगा। इसी तरह अथर्व वेद में भी लिखा है कि वो नरशंसा होगा, वो कौरामा होगा, जो कि 60,000 दुश्मनों में भी महफूज रहेगा। यहाँ बताया गया है कि वो नरशंसा होगा। नरशंसा का मतलब होता है तारीफ करने वाला और कौरामा का मतलब होता है पीस फैलाने वाला। और आप ये तो अच्छे से जानते हैं कि अल्लाह ने नबी पाक को पूरी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा था। लेकिन कौरामा का एक और मतलब होता है एमिग्रेंट्स,
और नबी पाक भी मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, क्योंकि उस वक्त मक्का के लोग आपके दुश्मन बन चुके थे। इसके अलावा अथर्ववेद में भी लिखा है कि वो ऊंट पर सवारी करेगा जिसका रथ आसमान को छुएगा। आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितनी बार ऊंट पर सफर किया है। इसके अलावा अथर्ववेद में भी लिखा है, जब वो लोग जंग के मैदान में तारीफें सुनेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी और वो 10,000 दुश्मनों से लड़े बगैर जीत जाएंगे और कारू के खिलाफ लड़ेंगे। यहाँ लिखा है कि जब वो जंग के मैदान में तारीफें सुनेंगे तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। यही अल्लाह कुरान में फरमाता है। और जब मोमिनों ने काफिरों के लश्कर को देखा तो कहने लगे, ये वही है जिसका खुदा और उसके पैगंबर ने हमसे वादा किया था, और खुदा और उसके पैगंबर ने सच कहा था, और इससे उनका ईमान और इताअत और ज्यादा हो गई। और हिस्ट्री में जब मूता की जंग हुई उस वक्त 3,000 मुसलमान 10,000 काफिरों के मुकाबले में थे। और यहाँ ये भी लिखा है कि वो कारू के खिलाफ लड़ेंगे। कारू का मतलब होता है तारीफ करने वाला। अगर हम इसे अरबी में ट्रांसलेट करें तो ये बनता है अहमद, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही एक नाम है। इसके अलावा भी मंत्र नंबर 7 में लिखा है, भगवान की मदद से अभांडू बेस्ट चीफ्स और 60,099 दुश्मनों को हराएगा। और यहाँ जिस इंसान का नाम अभांडू लिया गया है इसका मतलब होता है यतीम, जो कि हम जानते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से यतीम थे। सामवेद में ये लिखा है कि इस ऋषि को इसकी माँ दूध नहीं पिलाएगी। नबी पाक ने भी अपनी माँ का दूध नहीं पिया, क्योंकि आपको आपकी दाई हलीमा सादिया ने दूध पिलाया था। जिस तरह इस्लाम में हम इमाम मेहदी का इंतजार करते हैं और हमें पता है कि क़यामत से पहले इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा, इसी तरह हिंदू मजहब में लोग कल की अवतार को मानते हैं। और इनका ये मानना है कि जब भी कलयुग होता है तो कल की अवतार अपीयर होता है, जो कि विष्णु का ही एक अवतार होता है। कल की अवतार का हिंदू आज इंतजार कर रहे हैं। इनका मानना है कि कल की अवतार बहुत जल्द इस दुनिया में अपीयर होगा। इसी पर हिंदू मजहब के बहुत बड़े स्कॉलर पंडित वेद प्रकाश ने एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हिंदू जिस कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुका है, और वो कल की अवतार हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। वेदों में लिखा है कि कल की अवतार भगवान का आखिरी मैसेंजर होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। इस अवतार के बाप का नाम विष्णु भगत होगा और इसकी माँ का नाम सोमनिब होगा। यहाँ इस अवतार के बाप का नाम विष्णु भक्त बताया है। विष्णु भगत का मतलब है विष्णु का बंदा, और नबी पाक के वालिद का नाम था अब्दुल्ला, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। इन दोनों लफ्जों का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। इसी तरह इस अवतार की माँ का नाम सोमनिब बताया गया है, जिसका मतलब है शांति। नबी पाक की माँ का नाम था हजरत आमना, जिसका मतलब भी शांति ही है। हिंदू मजहब की बड़ी किताबों में लिखा है कि कल की अवतार जैतून और खजूर पर जिंदा रहेगा, बिल्कुल जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में खजूर और जैतून इस्तेमाल करते थे और इसे पसंद भी बहुत करते थे। वेद में लिखा है कि कल की अवतार अपनी ज़मीन के रिस्पेक्टेड खानदान में पैदा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अरब के इज्जतदार खानदान कुरैश में पैदा हुए थे। हिंदू मजहब में ये भी लिखा है कि कल के अवतार को भगवान गार में अपना मैसेज देंगे, एग्जैक्टली जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल ने गारे हिरा में अल्लाह का पहला मैसेज दिया। किताबों में ये भी लिखा है, जिसे हिंदू मानते हैं, कि कल की अवतार को भगवान एक ऐसा घोड़ा देंगे जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया सातों आसमान और ज़मीन घूमेगा। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराक पर मेराज का सफ़र किया, किताबों में ये भी लिखा है कि इस अवतार को भगवान खुद मदद देंगे। एग्जैक्टली जिस तरह अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदर की जंग में मदद की। हिंदू मजहब की किताबों में लिखा है कि कल की अवतार घोड़ा और तीर चलाने में माहिर होगा, जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जिस पर पंडित वेद प्रकाश का कहना है कि आज के दौर में तो कोई घोड़ों और तीरों का यूज़ नहीं करता। ये दौर तो कब का जा चुका है। अब तो मिसाइल्स, बॉम्ब्स और टैंक्स से जंगें लड़ी जाती हैं। तो इसीलिए हिंदू का इस अवतार का इंतज़ार करने का कोई पॉइंट नहीं है। ये अवतार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, जो कि आज से 1400 साल पहले जा चुके हैं। आप देख सकते हो नबी पाक का जिक्र हिंदू मजहब में भी है, और इसके अलावा दुनिया के कई रिलीजियंस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। हिंदू और इस्लाम मजहब में और भी सिमिलैरिटीज़ हैं। जिस तरह हम जन्नत और दोज़ख पर ईमान रखते हैं, हिंदू मजहब में स्वर्ग और नर्क हैं। हम ईद पर जानवर कुर्बान करते हैं, हिंदू भी जानवर कुर्बान करते हैं। हम ज़कात देते हैं और हिंदू दान करते हैं।
हम रोज़ा रखते हैं, हिंदू व्रत रखते हैं, हम हज करने मक्का जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि मक्का का जिक्र भी हिंदू स्क्रिप्चर्स में है? आपने बिल्कुल सही सुना। हरिहरेश्वर महात्म्य में एक मंत्र है। इस मंत्र में लिखा है कि मक्का में विष्णु के पांव के फुटप्रिंट्स हैं। यहाँ विष्णु से मुराद खुदा है, क्योंकि विष्णु का मतलब होता है सबको संभालने वाला, जो कि अल्लाह के एक और नाम इल्मुकीतु का भी यही मतलब है। और हम मुसलमान भी काबा, जो कि मक्का में सिचुएटेड है, उसे अल्लाह का घर मानते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में लास्पद नाम की जगह को लिखा गया है, जो कि नाभा पृथ्वी पर सिचुएटेड है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस लास्पद वर्ड का मतलब अल्लाह की जगह है, क्योंकि ला का मतलब है अल्लाह और सपत का मतलब है जगह। और यहाँ बताया गया है कि ये जगह नाभा पृथ्वी पर है। नाभा पृथ्वी का मतलब है जमीन के दरमियान, यानी कि ये जगह अर्थ के सेंटर में मौजूद है। आप जानकर हैरान होंगे कि काबा भी अर्थ के सेंटर में है। आप देख सकते हो कि इस्लाम और हिंदू मजहब में कितनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस लोगों को लगता है वो ये है कि इस्लाम में हम एक अल्लाह को मानते हैं और मूर्ति पूजा भी इस्लाम में हराम है, लेकिन हिंदू अलग अलग खुदाओं को मानते हैं और मूर्ति पूजा करते हैं, जबकि उपनिषदों में ये साफ साफ लिखा है वो एक है और उसका दूसरा नहीं। उसके ना तो माँ बाप हैं और ना ही उसका कोई खुदा है। उस जैसा कोई नहीं, उसे इंसान की आंखें देख नहीं सकती। भगवत गीता में भी लिखा है कि जिनकी अक्लों को उनकी इच्छाओं ने चुरा लिया है वो इन मूर्तियों की पूजा करते हैं, उस एक खुदा को छोड़कर। इसी तरह यजुर्वेद में भी लिखा है उसकी कोई तस्वीर नहीं, उसे किसी ने पैदा नहीं किया और वो इबादत के लायक है, उसका कोई जिस्म नहीं, वो पाक है। वो अंधेरे में गहरे डूब जाते हैं जो संभूति यानी तख्लीक की इबादत करते हैं। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में भी लिखा है पादरी एक खुदा को कई नामों से पुकारते हैं, उसकी इबादत करो जिस जैसा कोई नहीं, जो अकेला है, सिर्फ एक खुदा है, दूसरा नहीं, हरगिज नहीं, कम से कम नहीं। उसके सिवा किसी की इबादत न करो, सिर्फ उसी की इबादत करो। अथर्ववेद में भी लिखा है खुदा सबसे अजीम है। ये सारी बातें कुरान में एग्जैक्टली सेम टू सेम लिखी हैं। हिंदू मानते हैं कि पूरे यूनिवर्स को ब्रह्मा ने बनाया है। ब्रह्मा का मतलब होता है क्रिएटर, जिससे आप अल्लाह भी कह सकते हो। शंकराचार्य जी, जो हिंदू मजहब के सबसे बड़े स्कॉलर थे, उन्होंने कहा था कि ब्रह्मा ही सच है। वो भी एक ही खुदा में मानते थे, यानी कि खुदा एक है और वही सच है। लेकिन अगर हिंदू मजहब में एक खुदा का मानने का कहा गया है तो फिर क्यों लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं? इस्लाम 1400 साल पुराना मजहब है और जैसा कि आप जानते हो कि इस्लाम में अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना सख्त गुनाह है। फिर भी आज आप देख सकते हो कि कितने मुसलमान शिरक करते हैं। हिंदू मजहब 5000 साल पुराना है, तो वहाँ ऐसा होना तो कोई खास बात नहीं है। गौतम बुद्ध खुद सारी जिंदगी लोगों को बुतों की पूजा करने से रोकते रहे, लेकिन इनके मरने के बाद लोगों ने इनकी ही पूजा करना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब लोगों को समंदर पार करवाया तो समंदर पार करते ही एक इंसान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये कह दिया कि आप हमें अपने रब की कोई मूर्ति बना दें ताकि हम इसकी पूजा कर सकें। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की इबादत करने की तालीम दी और लोगों ने उन्हें ही खुदा बना दिया। जिस तरह इस्लाम में अल्लाह के 99 नाम हैं, इसी तरह हिंदू मजहब में एक ही खुदा के अलग अलग अवतार हैं। जिस तरह अल्लाह का हर नाम इसकी नई खूबी बयान करता है, इसी तरह जिसको अच्छाई पसंद है वो शिव को मानता है, जिससे प्यार पसंद है वो कृष्णा को मानता है। यानी कि ये सारे उस एक ही खुदा की अलग अलग खूबी को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो खुदा सिर्फ एक है, जो कि हमने देखा कि वेदों में बार बार कहा गया है। जिस तरह अल्लाह को कोई रहमान के नाम से याद करता है तो कोई मालिक के नाम से, लेकिन याद तो उस एक ही को किया जा रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि हिंदुओं ने उस एक खुदा को छोड़कर इन मूर्तियों को पकड़ लिया है, जो कि इंसान ने खुद बनाई है, और वो खुद की बनाई हुई चीज के प्यार में पड़ गया है, और यही शिरक है। इन मूर्तियों को छोड़ो और उस एक को पकड़ो। वही तो राम है, शिव है, कृष्णा है, वही मेरा अल्लाह है, वही इस यूनिवर्स का सच है, जिसे हिंदू मजहब में सत्य कहते हैं। इसी तरह हिंदू मजहब में महाभारत और रामायण जैसी कहानियां हैं, जिनसे इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ये सिर्फ माइथोलॉजिकल कहानियां हैं, ऐसा हिस्ट्री में सच में नहीं हुआ था। ये कहानियां लोगों ने लिखी हैं इंसान को सबक देने के लिए। जिस तरह हमारे इस्लाम में भी मौलवी कई पीरों की कहानियां सुनाते हैं जिनका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं। इसके अलावा हिंदू मजहब तो बाकी मजहबों को भी सच मानता है। इसका मानना है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबकी मंजिल एक है। हिंदू मजहब में कहीं भी ये नहीं लिखा कि दूसरे मजहब झूठे हैं। इसी वजह से महात्मा गांधी जैसे लोगों ने भी इस्लाम की काफी बार तारीफ की है। यहाँ तक कि कई हिंदू तो मेरे इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं और इनका मातम भी करते हैं। जिन्हें हुसैनी ब्राह्मण कहा जाता है,
मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, जिस मजहब पर हम एक दूसरे से लड़ते हैं वो असलियत में तो एक ही खुदा को मानते हैं। इसीलिए हमें मूर्ति पूजा से हटकर उस एक खुदा की इबादत करनी चाहिए जिसका जिक्र कुरान और वेद दोनों में है।